Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 2nd of supplementary book of class 8th. So let us start. Chapter name is Children at Work. Here we are going to start. When Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर पहुंची तो वेलू को उतरने में थोड़ा समय लगा. When he finally stood on the platform, जब वो अंततः प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, his legs fell wobbly as if he was still on a moving train. तो उसके जो पैर थे वो मीन्स जो है हल्का उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी चल रहे हैं या हिल रहे हैं, क्योंकि वो अभी अभी जो है ट्रेन से उतरा था. और ऐसा मानो उसके साथ ऐसा हो रहा था कि प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद भी अभी ट्रेन में वो है और ट्रेन चल रही है. ओए, आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाई विद अ लोडेड ट्रॉली. एक तरफ से एक जो पोर्टर था वो एक ट्रॉली लोड किए हुए उधर से गुजरा. वेलू जम्प्ड असाइड, और वेलू एक किनारे चला गया क्योंकि उसने नहीं देखा और वो ट्रेन से अभी अभी उतरा था और उसका जो है दिमाग काम नहीं कर रहा था कि कहाँ खड़ा होना है, कहाँ जाना है, क्या करना है. इसीलिए सामने से ट्रॉली आई तो वो उसे देख भी नहीं पाया. ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. वो जो है प्लेटफॉर्म पर पड़ी एक बेंच पर बैठ गया. पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, और अपना जो छोटा सा गट्ठर लाया था उसे नीचे रख दिया. इन ऑल हिज 11 ईयर्स, अपने पूरे 11 वर्ष की एज में, ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने इतने सारे लोग एक जगह पर नहीं देखे थे. एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, केवल एक बार जो है उसने मेले में इतने लोगों को इकट्ठा देखा था. पीपल वॉक्ड बाई, लोग चलते जा रहे थे. बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, और उससे जो है अपना सूटकेस लिए हुए टकरा रहे थे क्योंकि स्टेशन पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी. अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, एक लाउड स्पीकर पे एक वॉइस कुछ अनाउंस कर रही थी. नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन दियर लगेज लुकिंग एट टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ. उनके पास, वेलू के पास कुछ लोग थे जो कि अपना लगेज, अपना सामान देख रहे थे और जो टीवी हैंग था, वहाँ पे टीवी लटका हुआ था स्टेशन की रूप पे, उसे देख रहे थे. शायद वो जो है अपनी ट्रेन की आने या जाने का समय कुछ देखना चाह रहे हूँ. द नॉइस वॉज टेरिबल, वेलू के लिए जो नॉइस थी वो डरावनी थी. वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू ने अपना जो सिर था वो घुटनों पर रखा. फीलिंग मिजरेबल एंड एक्सहॉस्टेड, और वो जो है दुखी भी था और उसे थकान महसूस हो रही थी. ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वो 2 दिन पहले अपने गांव से भाग आया था. फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था. बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी, उसने थोड़ा सा पीनट्स और जैगरी मीन्स होता है गुड़, उसने थोड़ी सी मूंगफली और गुड़ के अलावा उस 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था. इन दिस बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अ टॉवेल एंड अ कम, इस बंडल में वो एक शर्ट, तौलिया और एक कंघी लेके आया था. ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नौर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई. वो पहले दिन ज़्यादातर पैदल चल के कन्नौर आया था और उसके बाद जो है चेन्नई में उसे ट्रेन मिली. वेलू हैड no money for the ticket, but luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment. वेलू के पास टिकट के पैसे नहीं थे, लेकिन सौभाग्य से या उसके भाग्य से जो टिकट कलेक्टर था वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में नहीं आया. He had tried to sleep but sleep on the floor near the door. दरवाजे के पास उसने फर्श पर सोने की कोशिश की. अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड एट नाइट, लेकिन उसके बगल में कुछ लोग थे, ग्रुप बनाकर बैठे थे जो कि ताश खेल रहे थे, कार्ड्स खेल रहे थे और पूरी रात चिल्लाए थे, इसलिए वो सो भी नहीं पाया था. ए वॉट न्यू टू टाउन, ए
कार्ड आउट अ रफ वॉइस, एक रफ वॉइस से आवाज़ आई, क्या तुम शहर में नए हो? वेलू ओपन हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, वहाँ पे बहुत सारे लोग उसकी चारों ओर खड़े थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि किसने बुलाया। बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, कोई भी उसे नहीं देख रहा था। हियर, ए यहाँ देखो, किसने कहा था अभी देखेगा। ही टर्नड अराउंड, वो पीछे मुड़ा। बिहाइंड हिम, उसके पीछे, वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसकी ही उम्र की एक लड़की थी। wearing a long banyan wearing a long banyan that come down to her knees, एक लंबी सी बनियानी उसने पहन रखी थी जो कि उसके घुटनों तक आ रही थी। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश, उसके बाल जो है कड़े हो चुके थे और हल्का भूरे कलर के दिख रहे थे। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑफ शोल्डर, और उसके शोल्डर पर, उसके कंधे पर एक बड़ा सा थैला था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स from the floor and stuffing them into her sack, वो जो है डर्टी प्लास्टिक मीन्स गंदे से जो प्लास्टिक्स होते थे, पन्नी होती थी, कप को और कप्स को फ्लोर से उठाती थी और अपने थैले में उसे डाल देती थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, वेलू सोचता है कि ये मुझे क्यों बुला रही है। थॉट वेलू, वेलू ने सोचा कि यह मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई शी अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और ये जो है इस लड़की ने एक बनियान क्यों पहन रखी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिड, एक तक देखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, उस लड़की ने वेलू से कहा। वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे, वेलू दूर देखते हुए हल्के से कहता है वेलू, अपना नाम बताता है। सो मिस्टर वेलू सैड द गर्ल ने कहा। तो मिस्टर वेलू लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल को देखते हुए गर्ल ने कहा, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग आए हो। वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू ने आंसर नहीं दिया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन, वो किसी अजनबी लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया हुआ है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, वो जो है घर से इसलिए भाग आया क्योंकि अपने पिता की मार के आगे वो एक और दिन नहीं टिक सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्नड एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, उनके पिताजी ने, उसने और उसकी बहनों ने जो भी पैसे कमाए थे उन्हें ले लिया था या उन्हें छीन लिया था उनसे, और इसे ड्रिंक करने के लिए या शराब पीने के लिए खर्च कर दिए थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, ऐसा मत सोचो कि मुझे जानकारी नहीं है। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये प्लेस तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा हुआ है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो तुम यहाँ पे क्या करने जा रहे हो। बिकम रिच, अमीर बनने जा रहे हो, ऐसा उस लड़की ने वेलू से पूछा। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके बगल में बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू थोड़ा सा दूर हुआ उससे। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रीवेंस, वेलू जो है भूखा था और उसका पेट जो है भूख से मरोड़ खा रहा था, और उसने मुंह बनाते हुए, वो जो है मुंह बना रहा था, वो कोई जवाब नहीं देना चाहता था। ग्रीवेंस मीन्स होता है मुंह बनाना। हंग्री, भूखे हो, आस्क द गर्ल, उस लड़की ने पूछा। यू वोंट गेट फूड बाई सिटिंग हेयर ग्लमली, तुम यहाँ पर उदास बैठकर खाना नहीं पा सकते हो। मेकिंग फेसेस, और ये मुंह बनाकर भी खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दे सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना जो है थैला उठाया और चलने लगी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू उस बेंच पर बैठा रहा। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की का पीछा करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ पे ले जा रही थी। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वो जो गर्ल थी वो क्राउड में डिसअपियर, लुप्त हो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए उसे अब तेज़ी से इसके बारे में विचार करना था क्योंकि कुछ देर में वो लड़की गायब हो जाएगी उसी भीड़ में। ऑल राइट, ठीक है, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। एनीवे, जो भी हो, आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो,
मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जाना कहाँ है। ऐसा वेलू अपने मन में सोचता है कि मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि जाना कहाँ है। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर। वो जो है बेंच से नीचे उतरा और उसके पीछे पीछे चला गया। सी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। वो पीछे भी नहीं देख रही थी कि वेलू कहाँ पे है, क्योंकि उसका जो काम था उसने बताया वेलू को और वो चली गई, क्योंकि वेलू का कोई रिस्पॉन्स उस समय नहीं था। He caught up with the girl as she was leaving the station. उसने लड़की का पीछा किया, मीन्स वो लड़की का पीछा किए रहा लगातार जब तक गर्ल ने या उस लड़की ने स्टेशन नहीं छोड़ दिया। When they got to the road, जब वो दोनों रोड पर पहुँचे, वेलू फाइंड दैट द vehicles kept coming and never stopped for anyone. वेलू ने देखा कि जो व्हीकल्स हैं, गाड़ी मोटर हैं, वो आते जाते रहते हैं और कभी भी किसी के लिए नहीं रुक रहे हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लो एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। जो धुआं है और धूल है चारों तरफ से उसके ऊपर आ रहे हैं, मेकिंग हिज हेड स्पिन, और इससे उसका सर घूम रहा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्हें एक लंबे समय तक वेट करना पड़ता था। बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, और जिससे कि वो एक गैप पा सकें और रोड पार कर सकें। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वेलू जो है हिचकिचाहट से भरा हुआ था, मीन्स वो लगातार हिचकिचा रहा था, और अंततः वो जो लड़की थी उसने उसे देखा और वो जो है उसका हाथ पकड़ के या घसीटते हुए उसे दूसरी साइड ले गई। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? उस लड़की ने कहा, तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या कर रहे हो? ग्रेजिंग काउज, यहाँ पे गाय चरा रहे हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर तुम रोड के बीच में इस तरह से खड़े रहोगे, यू विल बी चटनी, तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का जो हृदय था वो भी अब तेज़ी से धड़क रहा था, वो अब भी तेज़ी से धड़क रहा था। He looked back at Central Station and the traffic speeding by. वो जो है पीछे सेंट्रल स्टेशन और ट्रैफिक स्पीडिंग को देख रहा था जहाँ से वो गुजरा था। How had they managed to come through that? उन्होंने कैसे ये सब मैनेज किया हुआ था कि इस तरह से कैसे आया जाए। They walked along the side of the road under some huge signboard. वो जो है रोड के बगल में कुछ बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के बीच में चले। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स। वेलू ने पिक्चर्स को देखा, वहाँ पे जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए थे, बनियान, कार, टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स। उसने देखा उन जो है जो बोर्ड्स लगे हुए थे वहाँ पे बनियान के बोर्ड हैं, कार टायर्स के हैं, पेन्स के बोर्ड लगे हुए हैं। एक जो है महिला है वो एक बॉक्स पकड़ी हुई है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो ही डिड नॉट नो वॉट इज इट मीन, इसलिए वो नहीं समझ सकता था कि इसका मतलब क्या था। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अवॉइड ब्रिज एंड वॉकड अप। जो गर्ल थी वो एक चौड़े से ब्रिज की तरफ, बड़े से पुल की तरफ मुड़ी और चलती रही। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड। वेलू रुका और उसने झांका ओवर द रेलिंग, रेलिंग के ऊपर, अंडर हिम, जो रेलिंग थी उसके ऊपर झांका। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी, और उसके नीचे जो रोड थी वो सिटी की तरफ जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, कुछ दूर से वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख सकता था। एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, टावर्स को देख सकता था और बड़ी बड़ी रोड्स को देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग, उस बड़ी बिल्डिंग को देखो, विद अ वॉल अराउंड इट, और इसके चारों ओर कितनी बड़ी दीवार है, मतलब ये कितनी बड़ी बड़ी दीवारों से बनी हुई है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं रहोगे, उस लड़की ने कहा, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो वहाँ पे तुम सलाखें गिनोगे। मीन्स बार्स मीन्स होता है सलाखें, लोहे की सलाखें। मीन्स वो एक जेल की तरफ इशारा करते हुए कह रही है, वो देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो वहाँ पे जल्द ही तुम उसके अंदर जो लोहे की रॉड्स होती हैं उसे काउंट करते हुए दिखोगे। द गर्ल ग्रेन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, जो लड़की थी उसने एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ देखते हुए इशारा किया, और वो जो है मुस्कुराते हुए इशारा कर रही थी। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड
तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू जो है वेलू ने तिरछी नज़र से देखा और वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था तमिल में सेंट्रल जेल। वाई आई हैवन डन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों, क्या मैंने कुछ गलत किया हुआ है, वेलू ने ऐसा पूछा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ करना नहीं है, जस्ट डोंट गेट कॉट दैट्स ऑल, केवल उनके द्वारा पकड़े ना जाओ और बस कुछ नहीं। वॉट डज शी मीन, उसका मतलब क्या था, वेलू वंडर्ड, वेलू को आश्चर्य हुआ। मीन वाइल इसी बीच में द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, जो गर्ल थी वो ब्रिज से नीचे उतर रही थी। विद हिज सैक, अपना झोला लिए हुए, ऑन हिज शोल्डर, अपने शोल्डर पे अपना झोला लिए हुए वो पुल से नीचे उतर रही थी। वॉट वॉज इन इट, इसमें क्या था। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, उसने उसे, वेलू ने उसे प्लास्टिक रखते हुए और कप्स रखते हुए जो पड़े हुए थे इधर उधर स्टेशन पर, उसे रखते हुए देखा उसने। वॉट आर यू कैरिंग इन दिस बैग, तुम इस बैग में क्या ले जा रही हो। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स, चीज़ों को, बॉटल्स को और पेपर्स को, ऐसा उस लड़की ने उत्तर दिया। वेलू वंडर्ड वॉट सी वॉज डूइंग विद देम, वेलू को आश्चर्य हुआ कि वो उनके साथ क्या करेगी, उन चीज़ों का क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन वो और कोई प्रश्न पूछने में शर्मा रहा था। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह थी, बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न्ड, अभी भी जो है सुबह थी लेकिन सूर्य इतना तेज़ी से चमक रहा था कि जो डामर होता है, जो टार होता है, सड़क जिससे बनी होती है, वो जलने लगी थी और इससे जो है वो तपने लगी थी सड़क, और इससे जो है वेलू जो था उसके जो पैर थे वो जल गए थे या जलना स्टार्ट हो गए थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ये एक मिट्टी की रोड पे चलने जैसा नहीं था, वेलू को ऐसा महसूस हुआ। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, वो पूरी तरह से पसीने से भीग गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, उसने कठिन परिश्रम किया, मीन्स उसने अपना पूरा प्रयास किया कि वो उस लड़की के साथ चल सके और जितना ज़्यादा हो सके वो छाया में होता हुआ उस लड़की के साथ चल सके, उसी के बराबर। शी वॉक रियली फास्ट, वो वास्तव में बहुत तेज चलती थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, भोजन कितना दूर है, वेलू ने उस लड़की से पूछा। आफ्टर ऑलमोस्ट 1 आवर वॉकिंग, लगभग 1 घंटे चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वे एक बड़ी बिल्डिंग के पास रुके। श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, रीड वेलू स्लोली, वेलू ने धीरे से ये जो है जो बड़ा सा सेंटेंस था पढ़ा। ये जो है एक किसी होटल का नाम था, श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑन द फ्लावर सेट, एक साइन था जो कि फ्लावर्स से बना हुआ था, एक चिन्ह था जो कि कुछ शब्दों से और फूलों से बना हुआ था। ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा, ग्रूम नेम था जेवी विनयांगन, ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन, ब्राइड का नेम था रानी। तो ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जो है शादी हो रही थी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू जो है बड़ी बड़ी कारों को देख रहा था जो कि बाहर की ओर खड़ी हुई थी। वन ऑफ द कार हैड फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैब्ड ऑन इट, उनमें से एक कार थी जो कि फूलों से सजी हुई थी और उस पर जो है फूल जो है टेप से चिपकाए हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, उस लड़की ने जो वेलू के साथ थी उसने चारों ओर देखा। पुल्ड वन ऑफ द क्विकली, और उसमें से एक फूल की जो माला थी उसे निकाल लिया। एंड स्टक इट इन हर हेयर, और उसे अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन सी सेड, उसने कहा आ जाओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ खाने जा रहे हैं। आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, लोगों को अंदर देखते हुए और उस बड़े से हॉल के अंदर लोगों को देखते हुए वेलू ने पूछा। होप्स सैड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज, उसने जो है उस लड़की ने अंगूठा दिखाते हुए कहा होप्स, कि हमें कुछ खाने को मिल जाए शायद। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उसे हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहाँ पे गार्बेज मीन्स जहाँ पे कूड़ा करकट फेंका जाता है, बहुत ही ज़्यादा कचरा फेंका हुआ था एक डिब्बे में। 2 गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द
पाइल, वहाँ पे 2 बकरियाँ खड़ी हुई थी, फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, और एक केले की पत्ती के लिए लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फायर्स बज्ड अराउंड देयर लेग्स, क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, उनके पैरों के चारों ओर बहुत सारी मक्खियाँ इधर उधर घूम रही थी। देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन द एयर, और हवा में जो है चीज़ों के सड़े होने की गंध आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, उस लड़की को एक जो है केला बहुत ही ज़्यादा गला हुआ, बहुत ही स्क्वैशी बनाना मिला, जो कि लगभग ख़राब हो चुका था, और इसने इसे वेलू को पकड़ा दिया। हेयर इज़ योर फूड, ये तुम्हारा खाना है। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू आश्चर्यचकित था। आर वी गोइंग टू ईट दियर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनका बचा हुआ खाना खाएंगे। हे वॉट डू यू थिंक आई एम, तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या हूँ। अ डॉग, एक कुत्ता हूँ। वेलू ने ऐसा कहा, क्या मैं एक डॉग हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल अनछुआ खाना खाता हूँ, जो लोग छोड़ते हैं उसे मैं नहीं खाता हूँ। हेयर सम मोर कैच, यहाँ पे कुछ और है, इसे भी कैच करो। शी थ्रेव हिम अ वड़ा, उसने उसे एक वड़ा दिया। वेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेस्ट, वेलू इसे जो है डिस्टेस्ट के साथ देखता है, मीन्स उसे इसमें कोई रुचि नहीं है, वो इसे खाना नहीं चाहता है। कम ऑन हीरो, आगे आओ, ईट इट, इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे पसंद करती हूँ। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं और मैं तुम्हें खाना खरीद कर खिलाऊंगी। यू हैड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, तुम अच्छा खाना तभी खा पाओगे जब तुम्हारे पास अपने पैसे खुद के होंगे। वेलू हेजिटेटेड, वेलू थोड़ा सा हेजिटेट हुआ, बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका जो पेट था वो जो है उसने उसे फिर से मजबूर किया, आप कह सकते हो, उसका पेट मरोड़ खा रहा था फिर से। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, वो जल्दी से वो जो बनाना था और वड़ा था उसे खा गया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसके पेट को तुरंत ही कुछ ना थोड़ा बहुत अच्छा महसूस हुआ। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, वो जो है इसका 10 गुना अभी खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ, लेकिन वो जो लड़की थी उसे केवल एक ही केला और मिला जिसे कि उसने तुरंत ही खा लिया। So friends, this was the first part of second chapter of class 7 supplementary book. Soon I will bring another lecture for you. If you liked the video, then please share, comment, like, and don't forget to subscribe my channel. Thank you. Have a good day.